नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता सिंह, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद में गृह विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। आज अपनी इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 के गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के पाठ 2 संतुलित आहार का अध्ययन करेंगे। भोजन हमारे जीवन का मूल आधार है। वायु और जल के पश्चात भोजन या आहार हमारे लिए सबसे आवश्यक है। आहार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर्याप्त आहार, नंबर 2 संतुलित आहार। पर्याप्त आहार हम उस आहार को कहते हैं जो हमारी भूख को तो संतुष्ट करता है, परंतु हमारे शरीर की जो समस्त आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। एक मजदूर इतनी मेहनत करता है कि वह केवल इतना पैसा कमा पाता है कि अपने परिवार के लिए भोजन, भरपेट भोजन को उपलब्ध करा पाता है। पूरा परिवार भरपेट भोजन करता है, लेकिन लगभग सबसे अधिक उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, जबकि भोजन के अन्य तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और वसा लेश मात्र भी नहीं होता है। सामान्य रूप से देखने में वह मजदूर हमें ठीक प्रतीत होता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों में आंखों की, मसूड़ों की बीमारी देखने को मिलती है, क्योंकि उसके भोजन में विभिन्न पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, उनकी मात्रा कम रह जाती है। इसीलिए उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार की रोग होने की संभावना रहती है या रोग पाए जाते हैं। तो अर्थात पर्याप्त भोजन हमारा पेट तो भरता है, हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा तो देता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वह हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब हमारे आहार का दूसरा प्रकार, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, अर्थात वह आहार जिसमें पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण और वसा मनुष्य की आयु, लिंग, स्वास्थ्य और व्यवसाय के अनुसार उचित मात्रा में विद्यमान होता है। इसकी डेफिनेशन, जो इसकी परिभाषा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी दी है। उनके शब्दों में संतुलित आहार वह आहार है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो। ये तत्व उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। साधारण शब्दों में यदि हम संतुलित आहार को स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार आज हमने पर्याप्त आहार का अर्थ एवं संतुलित आहार का अर्थ एवं परिभाषा को समझा है। अब हमारी जो अगली कक्षा होगी, उस कक्षा में हम संतुलित आहार के कारकों को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनके विषय में जानकारी लेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में हमें किन किन मात्राओं में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है तथा संतुलित आहार में फलों तथा सब्जियों का क्या महत्व है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।